चुनाव शुरू होने से ठीक पहले पहले ईवीएम का बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। लोग कहते हैं कि ईवीएम में कोई सा भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को ही जाएगा और यही बात अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। वो भी चुनाव से ठीक एक दिन पहले ऐसी एक खबर सामने आई है जिससे ईवीएम पर फिर एक बार बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। सिर्फ ईवीएम ही नहीं, वीवीपैट पर भी खबर आई कि मॉक टेस्ट यानी वोटिंग शुरू होने से पहले ईवीएम वीवीपैट सही से काम कर रहा है या नहीं, इसका एक टेस्ट होता है। उसमें यह पाया गया कि ईवीएम में किसी दूसरी पार्टी की चुनाव चिन्ह का बटन अब कितना भी दबा ले, लेकिन वोट बीजेपी को जा रहा है। सोचिए, चुनाव से महज एक दिन पहले अगर ऐसी खबर आती है तो चुनाव प्रक्रिया पर, जिस मशीन से चुनाव कराए जा रहे, उस पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस मामले का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में जो वीवीपैट ईवीएम का मामला चल रहा है उसमें भी किया गया है। यानी यह मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। क्या है पूरा माजरा, बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और सबसे पहले देशनीति को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देशनीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। ईवीएम के बीच 100% मिलान क्रॉस चेकिंग कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। चुनाव आयोग पूरी तरह से ईवीएम को पारदर्शी बताने में लगा हुआ है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जो है कि इतना पारदर्शी है, ईवीएम हैक या ईवीएम में धांधली किसी भी हाल में संभव है ही नहीं, यही दावा ठोक रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग यहां पर फंस गया है। चुनाव की घोषणा करते समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने ईवीएम पर क्या कहा था वो आप एक बार सुनिए, तभी आपको मैं आगे बताऊंगी कि ईवीएम में कितनी बड़ी धांधली की खबर सामने आई है। थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है। EVMs give extra votes to BJP's voters during mock polls in Kasaragod, claim LDF and UDF agents. केरला में मॉक पोल के दौरान वीवीपैट पर भाजपा के कमल यानी लोटस चिन्ह वाली जो है पर्ची ज्यादा छपी है। 17 अप्रैल को केरला के कासरगोड में एक मॉक पोल के दौरान 3 वीवीपैट मशीनों ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के प्रतीक के साथ अतिरिक्त पर्ची निकाली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि इलेक्टोरल वोटिंग मशीनें सटीक परिणाम देती है जब तक ना गलत मानवीय हस्तक्षेप यानी रॉन्गफुल इंटरफेरेंस ना हो। कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों ने इस चूक का शिकायत जो है चुनाव आयोग के अधिकारियों से की है। जांच की जाएगी या नहीं की जाएगी, मशीनों को बदला जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो आगे का मसला है। लेकिन मॉक पोल में जो कुछ भी हुआ है ये साफ साफ दर्शाता है कि ईवीएम और वीवीपैट से निकली पर्चियों में मेल नहीं है। मॉक पोल के दूसरे दौर के दौरान भी उन्हीं 3 खराब वीवीपैट मशीनों ने फिर एक बार कमल के निशान वाली अतिरिक्त पर्ची छाप दी है। कांग्रेस उम्मीदवार राजमोहन उन्नीथन ने चुनाव एजेंट नसर चेरकलाम के अनुसार समस्या को तीसरे दौरान भी चेक किया गया तो तब ठीक कर लिया गया था। कासरगोद सरकारी कॉलेज में रखी गई ईवीएम में 10 उम्मीदवारों के नाम थे जिनमें नोटा कोई विकल्प के तौर पर शामिल नहीं था। राजमोहन उन्नीथन ने मुख्य चुनाव एजेंट एडवोकेट BL जमाल के TNM को बताया कि जब मशीनों को शुरू किया गया था, शुरू में उनकी टेस्टिंग हो रही थी तो 10 से 3 वीवीपैट मशीनें टेस्ट प्रिंट किए। इन तीनों प्रिंटों पर भाजपा का कमल चिन्ह था, जबकि वोट किसी और को डाले गए थे और ऊपर में छोटे अक्षरों में लिखा गया था गिनने योग्य नहीं है, यानी ये
काउंट करने वाले पर्ची नहीं है। ऐसा शब्द क्यों लिख के आया, ये एक बड़ा सवाल है। वीवीपैट एक मशीन है जो ईवीएम से जुड़ी हुई होती है। एक बार जब कोई व्यक्ति वोट डालता है तो वीवीपैट में भी वो दर्ज हो जाता है, जिससे एक कागज का निशान या पर्ची निकल जाती है। आमतौर पर पर्चियां मतदाता को नहीं सौंपी जाती, बल्कि उन्हें केवल एक छोटे लेंस के माध्यम से दिखाया जाता है, जो लगभग 7 सेकंड तक रोशनी देती है, 60 सेकंड तक स्क्रीन पर रहती है। हालांकि मॉक पोल के दौरान पर्चियां प्रिंट कर ली जाती है और एजेंट उन्हें व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करते हैं, उसे चेक करते हैं। इसीलिए यह मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्योंकि यह देखा गया दो बार उन 3 मशीनों को लगा करके देखा गया कि आप वोट के लिए किसी और बटन को दबा रहे हैं, लेकिन पर्ची जो है वो भारतीय जनता पार्टी की निकल रही है। ये एक बड़ा सवाल है। स्क्रीन पर तो आप शायद कांग्रेस को वोट डाले, स्क्रीन पर भी आपको कांग्रेस दिख रहा है वीवीपैट के स्क्रीन पर, लेकिन जो पर्ची निकल रही है वो वहां पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है। ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि ईवीएम और वीवीपैट में मैच बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा, क्योंकि ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट से निकली पर्चियों में 100% मैचिंग मिलान जरूरी है। क्योंकि वोट आपने ए को दिया, वीवीपैट से अगर बी की पर्ची निकलती है तो साफ हो जाता है कि गड़बड़ी हुई है, और इसमें ईवीएम और वीवीपैट दोनों मशीनों की जांच जरूरी है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि इस घटना का जिक्र, यानी केरला में जो कुछ भी हुआ, कासरगोद में जो कुछ भी हुआ, इसका जिक्र जो है प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल को वीवीपैट और ईवीएम के बीच 100% मिलान क्रॉस चेकिंग का जो मामला चल रहा था, उस मामले में प्रशांत भूषण ने इस मुद्दे को उठाया कि देखिए किस तरह से ईवीएम और वीवीपैट में कहीं ना कहीं एक गैप जो है, एक धांधली जो है वो साफ है। दोस्तों, चुनाव आयोग राजीव कुमार ने चुनाव की घोषणा करते वक्त ईवीएम पर क्या कहा था कि जो खुद मेहनत नहीं करते, जो जीत नहीं पाते, वो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं, वो ईवीएम को दोषी ठहरा देते हैं। तो अब सवाल उठेगा ही कि केरला में जो कुछ भी हुआ, अगर चुनाव आयोग, अगर राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि ईवीएम और वीवीपैट में सब कुछ ठीक है, तो केरला में जो कुछ हुआ, जो मामला दर्ज किया गया, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट केस में किया गया है, उस पर चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त क्या जवाब देंगे? ये सवाल तो उठेगा ही, और ये जाहिर सी बात है कि टैली कराने में क्या हर्ज है। अगर ईवीएम पर सवाल उठ रहा है, अगर वीवीपैट से निकली पर्ची अगर गलत है, तो इसका मिलान कराने में, इसका क्रॉस चेक कराने में, इसका टैली कराने में कहां दिक्कतें आ रही है? ये सवाल जो है मैं आपके लिए छोड़ करके जाती हूं। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जो आरोप बीजेपी पर लगता आ रहा है कि धांधली करके, चुनाव में गड़बड़ी करके, ईवीएम को हैक करके या वीवीपैट को कुछ ना कुछ करके या कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके जो है भारतीय जनता पार्टी तमाम इलेक्शंस जीतती हुई नजर आती है। जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में यह सवाल उठाया गया कि जरूर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की गई होगी, तभी ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट से निकली पर्ची में मिलान नहीं हुआ। क्या अब सुप्रीम कोर्ट 4 जून के लिए यह फैसला सुनाएगा इस केरला की घटना को मद्देनजर रखते हुए कि वाकई 100% की क्रॉस चेकिंग की जरूरत है वीवीपैट और ईवीएम के बीच? आपकी राय क्या है? आप क्या सोच रखते हैं? क्या बीजेपी वाकई ईवीएम में कुछ झोल झाल करके इस बार का चुनाव भी बहुमत के साथ जीतने वाली है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसी तमाम खबरें हैं जो गोदी मीडिया दबा देती है, जो बेबाक और बेखौफ होकर देश नीति आप तक पहुंचाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश नीति को फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।